नमस्कार दोस्तों, माई एग्जाम प्रैक्टिस में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग देख रहे हैं सुपर टेट की 150 प्रश्नों की श्रृंखला, जिसमें आज का पहला क्वेश्चन है आपका कि प्रश्न संख्या 1 एवं 2 के लिए नीचे दी गई पंक्तियों को पढ़कर सबसे उचित विकल्प का चयन कीजिए। पूछो किसी भाग्यवादी से यदि विधि अंक प्रबल है, पद पर क्यों देती न स्वयं वसुधा निज रतन उगल है। तो कह रहे हैं कि पूछो किसी भाग्यवादी से कि यदि विधि अंक प्रबल है, पद पर क्यों देती न स्वयं वसुधा निज रतन उगल है। कवि के अनुसार यदि भाग्य ही सब कुछ होता तो क्या होता? रत्न मिल जाते, बी पैरों के नीचे वसुधा होती, सी धरती स्वयं ही रत्न रूपी संपत्ति उगल देती, डी रत्न स्वयं प्रकाश युक्त हो उठते। तो बताएंगे एक का कौन सा विकल्प सही होगा। तो कवि के अनुसार यदि भाग्य सब कुछ होता तो धरती स्वयं ही रत्न रूपी संपत्ति उगल देती। कवि ने किसकी महिमा का खंडन किया है? किसी के विधान की, भाग्यवाद का, वसुधा का, डी रत्नों का। तो दूसरे का विकल्प आपका बी सही हो जाएगा, भाग्यवाद का। अगला देखते हैं, यदि वह आता तो मैं चला जाता। वाक्य में संकेतवाचक है कि संदेहवाचक है कि विधानवाचक है? इनमें से कोई नहीं। तो तीसरे का विकल्प आपका हो जाएगा ए, ये संकेत है कि वह आता तो मैं चला जाता। अगला देखेंगे, प्रश्न संख्या 4 है आपका कि ये जो बना है जीरो किस विराम चिन्ह का द्योतक है? ए है कोष्ठक चिन्ह, कोष्ठक मतलब इसमें सा होना चाहिए ऐसे। बी है उद्धरण चिन्ह, सी है लाघव चिन्ह, डी है विवरण चिन्ह। तो 4 का विकल्प आपका सी सही हो जाएगा, लाघव चिन्ह। अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 5 है आपका कि निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं? राम, रामचरितमानस, गंगा, बी कृष्ण, कामायनी, मिठास, सी है लखनऊ, आम, बुढ़ापा, डी है ममता, वकील, पुस्तक। तो 5वें का आपका विकल्प सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, राम, रामचरितमानस, गंगा। अब देखिएगा, कृष्ण कामायनी मिठास कह सकते हैं, लेकिन कृष्ण है, कामायनी है, ये तो दोनों है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा, लेकिन मिठास आपका भाववाचक संज्ञा। लखनऊ भी व्यक्तिवाचक है, आम, बुढ़ापा ये दोनों नहीं है व्यक्तिवाचक। ममता है व्यक्तिवाचक, तो वकील, पुस्तक नहीं है व्यक्तिवाचक। कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय सौंदर्य है। वाक्य में कितने विशेषण है बताएंगे? एक है कि बी 4 हैं, कि सी 5 है, कि डी आपका 3 है। तो बताएंगे कला का अंतिम सर्वोच्च ध्येय सौंदर्य है, तो 6 का विकल्प आपका हो जाएगा डी 3 है। कौन सा? 3 है। अगला देखेंगे, अनुकरणात्मक क्रिया नहीं है, तो कौन सा नहीं है बताएंगे कि झुठलाना, फड़फड़ाना, हिनहिनाना, मिमियाना। तो 7 का आपका विकल्प हो जाएगा, झुठलाना अनुकरणात्मक क्रिया नहीं है। अनुकरणात्मक मतलब 2 बार, जैसे फड़फड़ाना 2 बार आया, हिनहिनाना 2 बार, मिमियाना 2 बार आया। अगला देखते हैं, कुछ कौन सा सर्वनाम रूप है? निश्चयवाचक है कि निजवाचक है कि प्रश्नवाचक है क्या निश्चयवाचक है? तो 8 का बताएंगे कौन सा विकल्प हो जाएगा, 8 का डी हो जाएगा, अनिश्चयवाचक। अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या आपका 9 है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण का उच्चारण स्थान तालु नहीं है? ए, ई, बी, द, सी, सा, डी या। इसका एक सूत्र होता है कि इचु इचु यसा नाम तालु। अब देखिएगा, ई मतलब होता है छोटी बड़ी का उच्चारण स्थान तालु होता है, चू का मतलब होता है चा वर्ग, चा वर्ग मतलब चा छा जा झा, इया का भी उच्चारण स्थान आपका तालु होता है, या का उच्चारण स्थान तालु होता है, बड़ा सा का उच्चारण स्थान तालु होता है। मतलब अब इसमें देखिएगा यही आपका है कि छोटी ई आया है, सा आया है, या आया है, लेकिन दा नहीं है, क्योंकि दा का उच्चारण स्थान दांत होता है। अगला देखेंगे, प्रश्न संख्या 10, वह कमला की गाय है में कौन सा कारक है? कर्ता कारक है, करण कारक है, अपादान कारक है, संबंध कारक है? तो 10वां का आपका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा बताएंगे? 10वां का कमल की गाय है। तो कमल की गाय मतलब संबंध है, और जहाँ संबंध होता है वहाँ कौन सा कारक होता है आपका? संबंध कारक होता है। अगला देखेंगे, दंत धावन का तद्भव शब्द क्या होगा? टंग क्लीनर, ब्रश, दातुन कि दंत। तो बताएंगे 11 का विकल्प सही हो जाएगा, तो सी हो जाएगा, दातून हो जाएगा।
अगला देखते हैं 12 नंबर का प्रश्न है आपका कि क्रय शब्द में कौन सा उपसर्ग लगाने से उसका अर्थ विपरीत हो जाएगा। ए अन और बी है बड़ा आ, सी है प्रा, डी है बी। तो क्रय का बी लगा देंगे तो विक्रय हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। अगला देखते हैं सरला से फल खाया जाता है, यह वाक्य कर्तवाची में होता है। ए सरला फल खाई, बी सरला ने फल खाया, सी सरला ने फल खाई, डी है सरला फल खाती है। तो 13 का आपका विकल्प सही हो जाएगा, डी सरला फल खाती है। अगला देखते हैं 3 बेड़ियां मिलती हैं, जहां पर किस समास का उदाहरण है। तत्पुरुष की, बहुव्रीहि की, कर्मधारय की, द्विगु। तो 3 बेड़ियां मिलती हैं बताएंगे आप लोग। 14 का विकल्प हो जाएगा डी द्विगु समास। जहाँ पहला आपका संख्यावाची हो और दूसरा आपका संज्ञा हो, वहाँ कौन सा होता है, द्विगु समास। अगला देखेंगे 15 नंबर का प्रश्न है आपका कि रहीमन जो गति दीप की, कुल कपूत गति सोय, भारे उजियारे लगे, बाढ़े अंधेरो होय। ए उपमा अलंकार है, बी रूपक अलंकार है, सी यमक अलंकार है, डी श्लेष अलंकार है। तो बताएंगे 15 का कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो डी आपका होगा श्लेष अलंकार है। क्या है, श्लेष अलंकार है। अगला देखते हैं 16 नंबर का प्रश्न है आपका कि कर्म करने वाले व्यक्ति को कहते हैं कर्मकांडी, कर्मठ, कठोर, कुकर्म। तो 16 का आपका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। तो 16 का आपका सही हो जाएगा बी कर्मठ कहते हैं। अगला देखते हैं कामदेव का पर्यायवाची शब्द है केशव, अनंग, कौमुदी, भवानी। तो बताएंगे 17 का कौन सा विकल्प आपका सही होगा। तो कामदेव का पर्यायवाची अनंग होता है। अगला देखते हैं 18 नंबर का प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित पंक्तियों में से कौन सा रस प्रयुक्त है, चयन करिए। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने, उनका लगा मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। अब बताएंगे रौद्र है कि वीर है कि भयानक है कि श्रृंगार है। तो कौन सा हो जाएगा इसमें, क्रोध लिखा है ना, तो क्रोध से तात्पर्य रौद्र से है। रौद्र का स्थायी भाव ही क्रोध होता है। अगला देखते हैं 19 नंबर का प्रश्न है आपका, इनमें से कौन सा ग्रंथ तुलसी द्वारा रचित नहीं है। गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका की रसमंजरी। तो 19 का विकल्प आपका हो जाएगा डी रसमंजरी। अगला देखते हैं 20 नंबर का प्रश्न है आपका कि कौन सा कवि छायावादी नहीं है। निराला, पंत, प्रसाद, जायसी। तो 20 का विकल्प आपका डी हो जाएगा जायसी। अगला देखते हैं ये इंग्लिश है, रीड द कंप्रीहेंशन पोएट्री केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। तो ये है इसका आंसर, इसको सही से पढ़ लीजिएगा और उसके बाद इसी से संबंधित आपका 21 नंबर का प्रश्न है, बताइएगा। व्हाट इज द सिनोनिम्स ऑफ वर्ड सनीर। तो बताएंगे रिडिक्यूल, बी बून, सी एडवांटेज, डी है आपका ए सी अप योर स्लीप। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा बताएंगे। 21 का कौन सा सही होगा आपका। तो 21 का हो जाएगा आपका ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 22 नंबर का प्रश्न है आपका, यूज द सुटेबल कंजक्शन टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। द रीजन फॉर हर अबेंस इज डॉट डॉट, सी इज इल, ए बट, बी दैट, सी इफ, डी आपका आइज। तो 22 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा, बी दैट। अगला देखते हैं 23 नंबर का आपका विकल्प कौन सा है कि इट स्टिल इन द फॉलोइंग सेंटेंस ए नाउन आर एडजेक्टिव। स्टिल वाटर्स रन डीप, ए एडजेक्टिव, बी एडवर्ब, सी बोथ ए एंड बी, डी है आपका नन ऑफ दिस। तो 23 का आपका विकल्प ए हो जाएगा एडजेक्टिव। अगला देखते हैं 24 नंबर का है कि पुट इन द करेक्ट प्रोनाउंस इन द रिपोर्टेड स्पीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। ही सेड इफ यू वीयर यंग आई वुड मैरी यू। ही सेड दैट इफ डॉट डॉट वीयर यंग वुड मैरी। इसमें बताएंगे कौन सा विकल्प आपका सही होगा 24 का। तो सी ही हर हिम, बी यू सी यू हर, दे ही देम हिम, और डी है आपका नन ऑफ दिस। तो कौन सा विकल्प 24 का सही हो जाएगा, तो ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 25 नंबर का आपका प्रश्न है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद एन एप्रोप्रिएट आर्टिकल्स। द ट्रेन रन्स 80 किलोमीटर डॉट डॉट आवर्स, द, बी, ए, सी एंड डी नो आर्टिकल्स। बताएंगे इसमें कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, एन होगा।
अगला देखते हैं 26 नंबर का प्रश्न है कि रीड द कंप्रीहेंशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। तो ये है आपका पैसेज है, इसको पढ़ना है, उसके बाद इसका आंसर आप दीजिएगा कि व्हाट इज द एंटोनिम्स ऑफ वर्ड प्लाइट। ए बून, बी ट्रिबल, सी क्वांड्री, डी है पेरिडिकेमेंट। तो बताएंगे इसमें कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो 26 का विकल्प आपका ए सही हो जाएगा, बून। अगला देखते हैं 27 नंबर का प्रश्न है आपका कि राइट द फेमाइन फ्राम ऑफ नेफ्यू, ए डाटर, बी ड्यू, सी नाइस, डी आपका सिस्टर। तो 27 का विकल्प आपका कौन सा हो जाएगा। तो 27 का सी हो जाएगा, नाइस। अगला देखते हैं 28 नंबर का कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। आई केम डॉट डॉट ए वेस स्टिली लाइक योर इन दैट ओल्ड जंक शॉप, ए क्रॉस, बी टुवार्ड्स, सी बिलो, डी आपका एवंग। तो 28 का आपका ए क्रॉस हो जाएगा। अगला देखते हैं 29 नंबर का प्रश्न है आपका कि फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंस। ए है आपका अलमास इज गिवन टू द बेगर, बी है अलमास इज गिवन टू द बेगर, सी अलमास आर गिवन टू द बिगर, डी नन ऑफ दिस। तो 29 का विकल्प आपका सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 30 नंबर का प्रश्न है आपका कि मेंशन ए कॉमन सुटेबल सफिक्स टू द फॉलोइंग वर्ड्स, होल, क्वेरल, मिडिल। तो बताएंगे ए सम, बी डम, सी नेस, डी सन। तो 30 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा आपका। तो सी का आपका ए हो जाएगा, सम, होल सम, क्वेरल सम, मिडिल सम। ये है संस्कृत से आपका 10 क्वेश्चन इसमें रहेगा 31 से 40 तक। इसको देखिए और बताइएगा आप लोग। तो 31 का है झसा किसका पर्यायवाचक शब्द है, मीन का, कि झल का, कि सलील का, कि कपी। तो झस माने मछली होता है और मीन हो जाएगा। सलील माने क्या होता है, पानी। कपी माने क्या होता है, बंदर। अगला देखेंगे उन्नति का विपरार्थक शब्द कौन सा होगा। उन्नतः, अवनति, सी परनति, डी परिणति। तो 32 का आपका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। तो 32 का बी सही हो जाएगा, अवनति। अगला देखते हैं वध धातु लिट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप क्या होगा। बताएंगे आप लोग वधिष्याम ही होगा, कि वधिष्यावह होगा, किसी वधिष्याव होगा, डी वधिष्यामा होगा। तो 33 का आपका विकल्प डी हो जाएगा, वधिष्यामा। अगला देखते हैं 34 का आपका होगा कौन सा विकल्प होगा कि न का उच्चारण स्थान क्या होगा। ए नासिका कंठ, बी ओष्ठ नासिका, सी दंत नासिका, डी है आपका तालु नासिका। तो 34 का आपका विकल्प सी हो जाएगा, दंत नासिका। अगला देखते हैं 35 नंबर का प्रश्न है आपका कि याम चिंतयामि सततम मयि सा विरक्ता पंक्ति किस पुस्तक से उद्धृत है। ए अभिज्ञान शकुंतलम, बी मेघदूतम, सी उत्तर रामचरितम, डी है आपका नीत शतकम। तो 35 का विकल्प डी हो जाएगा, नीत शतकम। अगला देखते हैं 36 नंबर का प्रश्न है आपका कि रामेण बिना अयोध्या सोनिया जाता रेखांकित पद में किस विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो इसमें आपका हो जाएगा 36 का ये तृतीया का। बताते रहिए आप लोग। 37 का कौन सा विकल्प सही होगा। 37 का आपका भावका में किस संधि का प्रयोग हुआ है। दीर्घ का, बी अयादि का, सी आपका यण का, डी आपका गुण का। तो 37 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा। तो बताएंगे आप लोग बी सही हो जाएगा, अयादि। क्या होगा इसमें, तो क्या हो जाएगा बताएंगे आप लोग। तो भव धन अका हो जाएगा। अगला देखते हैं त्रिजटा पद में कौन सा समास है। कर्मधारय समास है, कि तत्पुरुष समास है, कि द्विगु समास है, कि डी आपका द्वंद्व समास है। तो 38 का विकल्प आपका सी हो जाएगा, द्विगु समास है। अगला देखते हैं 39 नंबर का प्रश्न है कि स्वागतम पद में किस उपसर्ग का प्रयोग है। ए सु, बी स्वा, सी आपका स्वा, डी आपका सा। तो 39 का आपका विकल्प ए हो जाएगा, सु से बना स्वागतम। अगला देखते हैं 40 नंबर का प्रश्न है आपका कि अस्मिन् संसारे सर्वे जना सुख वांछन्ति तेनेव च ते अहिर्निशं परिश्रमं कुर्वन्ति परिश्रमेण बिना कस्यापि कार्य सिद्धि न भवति कार्यसिद्धस्तु उद्वेगेन नैव भवति यदि वयं विषये अस्मिन् सूक्ष्मरूपेण चिन्तयेम तहिर्देवाः अपि कार्यसिद्धिकरेण परिश्रमेण बिना समर्था न भवन्ति। अब अगला इसी से संबंधित एक क्वेश्चन है आपका
कि कार्य सिद्धि कदा भवति, आलस्येन से, क्रोधेन से, परिश्रमेण से कि सत्यमेव से। तो बताएंगे तो परिश्रमेण कार्य सिद्धि भवति। अगला देखते हैं व्यय विज्ञान से आपका क्वेश्चन है। निम्नलिखित तत्वों में से किसका सबसे कम गलनांक है? प्लैटिनम का, सोडियम का, एंटीमनी और डी है आपका क्रिप्टन। तो 41 का विकल्प आपका डी सही हो जाएगा, क्रिप्टन। अगला देखते हैं 42 नंबर का प्रश्न है आपका कि मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट का साधारण नाम क्या है? एप्सम साल्ट, बी बोरेक्स, सी है जिप्सम, डी है आपका लाइम। तो 42 का आपका विकल्प ए सही हो जाएगा, एप्सम साल्ट। अगला देखते हैं 43 नंबर का प्रश्न है आपका टेस्ला डॉट की एक इकाई है? द्विध्रुवीय आघूर्ण की, बी चुंबकीय फ्लक्स की, सी चुंबकीय प्रेरण की, डी है चुंबकीय क्षेत्र की। तो 43 का आपका विकल्प सी सही हो जाएगा, चुंबकीय प्रेरण की। अगला देखते हैं 44 नंबर का आपका प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रभावी अग्निशामक है? ए आर्गन, बी हैलेंस, सी है हैलोजन, डी है आपका हीलियम। तो बताएंगे 44 का विकल्प आपका बी सही हो जाएगा, हैलेंस। अगला देखते हैं 45 नंबर का आपका प्रश्न है कि वायु की आर्द्रता डॉट से नापी जाती है? ए हाइग्रोमीटर, बी नैनोमीटर, सी ग्लूकोमीटर, डी आपका बैरोमीटर। तो 45 का कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? बताएंगे 45 का ये सही हो जाएगा, हाइग्रोमीटर। अगला देखते हैं वस्तु का द्रव्यमान मास, बताएंगे ए एक स्थान से दूसरे स्थान पर बदलता है, बी है सब जगह एक समान रहता है, सी उसके भार के तुल्य होता है, डी है पहाड़ों पर अत्यधिक होता है। तो 46 का विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? तो बी सब जगह एक समान रहता है। अगला देखेंगे 47 नंबर का आपका प्रश्न है कि 70 किलोग्राम वाले एक वयस्क पुरुष में 1 मिनट में दोनों गुर्दे के साथ एक साथ छानी गई रक्त की मात्रा कितनी होती है? 1100 मिलीलीटर, 100 मिलीलीटर, 1500 मिलीलीटर कि 500 मिलीलीटर। तो 47 का विकल्प ए हो जाएगा, 1100 मिलीलीटर। अगला देखते हैं 48 नंबर का प्रश्न है आपका कि पौधे की वह कौन सी कोशिका है जो एक द्विदलीय पौधे को एक दलीय पौधे से भेद करने में मदद करती है? परागण, बी बैनेशन, सी है वर्नेशन, डी है एस्टिवेशन। तो 48 का विकल्प आपका बी सही हो जाएगा, बैनेशन। अगला देखते हैं 49 नंबर का प्रश्न है आपका कि उत्परिवर्तन का सिद्धांत डॉट के द्वारा प्रस्तावित किया गया था? ए चार्ल्स लिएल, बी है विलियम स्मिथ, सी है ह्यूगो डिराइस, डी है हैरिसन स्मिथ। तो 49 का विकल्प आपका सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 50 किस प्रकार का रोगजनक जल जनित रोग हेपेटाइटिस ए का कारण बनता है? परजीवी, बी वायरस, सी प्रोटोजोआ, डी बैक्टीरियल। तो 50 का विकल्प आपका बी सही हो जाएगा, वायरस। अगला देखते हैं सबसे छोटी संख्या जिसे 5, 6, 7 और 8 विभाजित करने पर क्षेत्रफल 4 रह जाता है, लेकिन जब 4 से विभाजित की जाती है तो कोई क्षेत्रफल नहीं बचता। इसमें बताएंगे ए 840, बी 844, सी 846, डी 1684। कौन सा विकल्प सही होगा? आप लोग बताएंगे 51 का कौन सा विकल्प सही होगा? तो आपका हो जाएगा इसमें 840। अगला देखते हैं 52 नंबर का ये प्रश्न है आपका, छोटा कर देते हैं थोड़ा। 52 का देखिएगा कि 11/9, 11/7, 11/10, 11/6 में सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? बताएंगे 11/9 है कि बी 11/7 है कि 11/10 है कि 11/6 है। तो 52 का विकल्प आपका सी हो जाएगा, 11/10। अगला देखते हैं 53 नंबर का प्रश्न है आपका कि गुणनखंड कीजिए y² - 9 बराबर 0। 53 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? बताएंगे आप लोग। ए सही हो जाएगा। 54 नंबर का है आपका प्रश्न कि 60 डिग्री के संपूरक एवं कोटिपूरक कोणों का अंतर क्या है? 120 डिग्री, 30 डिग्री, सी 90 डिग्री, डी है आपका 60 डिग्री। तो 54 का विकल्प आपका सी सही हो जाएगा, 90। 55 देखेंगे कि संख्या 0.333 को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। ए 3/10, बी 1/3, सी 1/30, डी आपका 10/3। तो 55 का विकल्प आपका बी सही हो जाएगा, 1/3। अगला देखते हैं 56 नंबर का प्रश्न है आपका कि एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 96 वर्ग सेंटीमीटर है।
घन का आयतन ज्ञात कीजिए। ए 16, बी 32, सी आपका 64, डी आपका 48। तो 56 का आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? सी 64। अगला देखते हैं 57 नंबर का आपका है प्रश्न। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका आधार 15 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 20 सेंटीमीटर हो। ए 150 सेंटीमीटर, बी 160 सेंटीमीटर, सी 196 सेंटीमीटर, डी है 225 सेंटीमीटर। तो 57 का ए सही हो जाएगा 150 सेंटीमीटर। 58 देखते हैं। 58 आप लोग देखेंगे कि 6 लीटर के 50% क्षारीय द्रव को 30% अम्लीय द्रव बनाने के लिए कितने पानी की मात्रा आवश्यक होगी? ए 4 लीटर, बी 6 लीटर, सी 8 लीटर, डी आपका 10 लीटर। तो 58 का ए सही हो जाएगा 4 लीटर। अगला देखते हैं अंश रुपये 10 में 11 केले खरीद कर रुपये 11 में 10 केले बेचता है, उसे कितना % लाभ या हानि होती है? ए 5%, बी 21%, सी 15%, डी आपका 20%। तो 59 का विकल्प आपका हो जाएगा बी 21%। अगला देखेंगे 60 नंबर का प्रश्न है कि गणित के एक टेस्ट में 15 विद्यार्थियों द्वारा 100 में से प्राप्त किए गए अंक नीचे दिए गए हैं। तो बताएंगे इसमें कौन सा सही हो जाएगा? 91 की 82 की 100 की 100 96 65 82 76 79 90 46 64 72 68 66 इतने दिए गए हैं। इन आंकड़ों का परिसर ज्ञात कीजिएगा। तो 46 की 54 की 27 की 100 होगा। बताएंगे कौन सा विकल्प सही होगा? तो 60 का बी सही हो जाएगा 54। अगला देखते हैं 61 नंबर का प्रश्न है आपका कि दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। यदि प्रत्येक संख्याओं में 2 की वृद्धि हो तो अनुपात 7:9 हो जाता है। संख्याएं ज्ञात करिए। 7, 9, बी 9, 16, सी 12, 16, डी है 7, 12। तो 61 का विकल्प आपका सी सही हो जाएगा 12, 16। 62 देखेंगे आप लोग कितने समय में रुपये 500 4% वार्षिक ब्याज दर से 620 हो जाएंगे? तो बताएंगे ए 4 वर्ष, बी 6 वर्ष, सी 8 वर्ष, डी आपका 5 वर्ष। तो 62 का कौन सा हो जाएगा? बी सही हो जाएगा 6 वर्ष। अगला देखते हैं 63। 10 मीटर गुणे 10 मीटर गुणे 5 मीटर विमाओं वाले एक कमरे में रखे जा सकने वाले सबसे लंबे डंडे की लंबाई ज्ञात कीजिए। 10 मीटर, बी 15 मीटर, सी 20 मीटर, डी आपका 5 मीटर। तो 63 का आपका विकल्प कौन सा हो जाएगा? बी 15 मीटर। अगला देखते हैं 64 का है कि यदि किसी कार्य को 4 व्यक्ति 40 दिन में करते हैं तो उसी कार्य को 10 व्यक्ति कितने दिन में करेंगे? 12, बी 15, सी 16, डी 28। तो 64 का विकल्प आपका कौन सा हो जाएगा? सी 16 दिन में। अगला देखते हैं 65 नंबर का है क्वेश्चन आपका कि x की घाते 4 256 का एक गुणनखंड है। तो बताएंगे इसका आंसर क्या होगा? ए एक्स माइनस 5, बी एक्स प्लस 4, सी एक्स माइनस 3, डी एक्स प्लस 5। तो 65 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? बी एक्स प्लस 4। एक देखिएगा 16 नंबर का प्रश्न है आपका कि रजत ने सोमवार को फिल्म देखी, अंश ने आर्यन से 2 दिन पहले लेकिन रजत से 3 दिन बाद फिल्म देखी। आर्यन ने किस दिन फिल्म देखी? सोमवार को कि शनिवार को, मंगलवार को कि बुधवार को? तो 66 का आपका विकल्प हो जाएगा बी शनिवार को। अगला देखते हैं 67 नंबर का प्रश्न है आपका एक घन की भुजा 8 सेंटीमीटर है। यदि इस घन में से सबसे बड़ा संभव लंब वृत्तीय शंकु काटा जाता है तो शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। बताएंगे πr3, बी 12 πr3, सी है πr3/12, डी है 6 πr3। तो 67 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 68। ए एक्स की घाते 2, ए की घाते एक्स बराबर ए की घाते 2 हो तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। बताएंगे कौन सा इसमें सही होगा आपका? तो 68 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? ए 1 होगा। 69 देखेंगे 13 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? ए 786, बी 788, सी 780, डी आपका 785। तो 69 का आपका सी सही हो जाएगा 780। अगला देखते हैं 70 नंबर का आपका प्रश्न है कि यदि ए एक परिमित समुच्चय जिसमें n अवयव है तो ए के उप समुच्चयों की संख्या ज्ञात कीजिए। ए है 2n, बी है 2n-1, सी है 2n+1,
डी है 2n। तो 70 का कौन सा विकल्प सही होगा? तो ए होगा 2n। अब ये है आपका पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन से आपका प्रश्न है, इसको देखेंगे। सरकार बजट के वित्त पोषण के लिए उधार ले रही है, क्या असर होगा? ए ब्याज दरों में नीचे की ओर दबाव लागू होगा, बी ब्याज दरों पर कोई असर नहीं होगा, सी ऋण देने योग्य धन की आपूर्ति में वृद्धि होगी, डी है ब्याज दरों पर ऊपर की ओर दबाव डाला जाएगा। तो 71 का कौन सा विकल्प सही होगा? तो डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 72 नंबर का क्वेश्चन है आपका, महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत की प्रस्तावना किसने दी थी? अल्फ्रेड वेगेनर, अल्फ्रेड बोरविक, सी अल्फ्रेड हैंक्स, डी है अल्फ्रेड मैन। तो 72 का विकल्प आपका ए सही हो जाएगा, अल्फ्रेड वेगेनर। अगला देखते हैं 73 नंबर का प्रश्न है कि रेनेसां पुनर्जागरण यूरोप में शताब्दी तक की एक अवधि है। ए 18 से 20वीं, बी है 14 से 17वीं, सी है 11 से 13वीं, डी है 7 से 10वीं। तो बताएंगे 73 का कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? तो 73 का बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 74 नंबर का प्रश्न है आपका कि लोकसभा में विपक्ष के प्रथम नेता कौन थे? बी आर अम्बेडकर, ए के राधाकृष्णन, सी एस राधाकृष्णन, डी है वल्लभ भाई पटेल। तो 74 का बी सही हो जाएगा, ए के राधाकृष्णन। अगला देखेंगे 75 नंबर का क्वेश्चन है आपका कि स्मार्ट मनी शब्द किसके लिए प्रयोग होता है? क्रेडिट कार्ड के लिए, कि इंटरनेट बैंकिंग के लिए, कि ई बैंकिंग, कि कैश विद पब्लिक। तो 75 का ए हो जाएगा, क्रेडिट कार्ड के लिए। अगला देखेंगे 76 नंबर का क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से स्वच्छतम तो बताएंगे कौन सा इसमें हो जाएगा? जैविक ईंधन की, फॉसिल ईंधन की, न्यूक्लियर शक्ति की, पवन ऊर्जा। तो 76 का आपका डी सही हो जाएगा, पवन ऊर्जा। अगला देखते हैं 77 नंबर का आपका प्रश्न है कि भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? मुंडक उपनिषद से, कि कठ उपनिषद से, कि ईश उपनिषद से, कि बृहदारण्यक उपनिषद से। तो 77 का आपका विकल्प सही हो जाएगा। बताएंगे कौन सा सही होगा? तो कौन सा सही हो जाएगा आपका? तो ए सही हो जाएगा, मुंडक उपनिषद से। अगला देखते हैं 78 नंबर का आपका प्रश्न है कि भारत और तुर्किस्तान के बीच जल 7 विभाजक का काम करने वाला पर्वत क्षेत्र रेंज कौन 7 सी है? जास्कर, कैलाश, काराकोरम, लद्दाख। तो 78 का विकल्प बताएंगे, 78 का कौन सा सही हो जाएगा? सी काराकोरम। अगला देखिएगा 79, कोलट्टम और छोलिया नृत्य शैली किन 2 राज्यों से संबंधित है? तो बताएंगे केरल और कर्नाटक, बी आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश, सी है आपका तमिलनाडु और मध्य प्रदेश, डी है आपका कर्नाटक और बिहार। तो बताएंगे 79 का कौन सा क्वेश्चन सही हो जाएगा? तो बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं भारत में किस संसदीय समिति की सामान्यतः अध्यक्षता विपक्ष के प्रमुख सदस्य द्वारा की जाती है? ए सरकारी आश्वासन संबंधी समिति, बी है प्राक्कलन समिति, सी है विशेषाधिकार समिति, डी है लोक लेखा समिति। तो बताएंगे 80 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? डी लोक लेखा समिति। अगला देखते हैं शिक्षण कौशल से है ये 81 से 90 तक का प्रश्न आपका। सबसे उचित विकल्प चुनकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देखेंगे छात्रों में चोरी करने की आदत को कैसे दूर किया जा सकता है? ए बालकों को पारितोषिक देकर, बी उदाहरण देकर, सी ताड़ना देकर, डी सजा देकर। तो 81 का आपका कौन सा सही हो जाएगा? तो 81 का आपका सही हो जाएगा, बी उदाहरण देकर। अगला देखते हैं 82 नंबर का आपका प्रश्न है कि बाल विकास निम्न में से संबंधित है किससे? केवल मात्रक परिवर्तन से, बी केवल गुणात्मक परिवर्तन से, सी गुणात्मक परिवर्तन मात्रात्मक परिवर्तन के अनुरूप होते हैं, डी गुणात्मक परिवर्तन मात्रात्मक परिवर्तन से स्वतंत्र होते हैं। तो 82 का आपका विकल्प कौन सा सही होगा? तो बताएंगे सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 83 नंबर का आपका प्रश्न है कि कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से शिक्षण का सबसे अच्छा तरीका कौन सा होगा? प्रयोग विधि होगा,
कि समूह वार्तालाप होगा, कि व्याख्यान विधि होगा, कि सृजनात्मक क्रियाकलाप होगा। तो बताएंगे कौन सा हो जाएगा। तो 83 का आपका डी सही हो जाएगा, सृजनात्मकता क्रियाकलाप। अगला देखते हैं 84 नंबर का आपका प्रश्न है कि निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि जिस पर आधारित हुआ है, ए शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम, बी है शिक्षण की विधियों के सिद्धांत, सी है विकास और वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, डी है शिक्षण के समाजशास्त्रीय सिद्धांत। तो 84 का विकल्प आपका सी सही हो जाएगा, विकास और वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। अगला देखते हैं 85 नंबर का आपका प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विशिष्ट बालकों का प्रकार नहीं माना जाता है। ए धीमी गति से सीखने वाले, बी सृजनशील बालक, सी है शारीरिक रूप से विकलांग, डी है साधन संपन्न बालक। तो 85 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा। तो डी सही हो जाएगा, साधन संपन्न बालक। अगला देखते हैं 86 नंबर का आपका प्रश्न है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का तात्पर्य क्या है। ए शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन, बी है सभी विषयों का मूल्यांकन, सी है शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन, डी है सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। तो 86 का आपका विकल्प हो जाएगा, कौन सा सही हो जाएगा। तो 86 का आपका सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 87 नंबर का है आपका क्वेश्चन है, एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए, इसका अर्थ क्या है। ए उसके पास पर्याप्त धन संपन्न होना चाहिए, बी उसके उच्च अधिकारियों से संपर्क होने चाहिए, सी है उसे अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने के लिए पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए, डी है विद्यार्थियों के बीच उसकी अच्छी प्रतिष्ठा होनी चाहिए। तो 87 का विकल्प आपका सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 88 नंबर का प्रश्न है आपका 88 का कि एक समावेशी कक्षा में किसी शिक्षिका की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है। ए है सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे को अपनी संभावना को प्राप्त करने का अवसर मिले, बी कक्षा के लिए ऐसी योजना बनाना कि प्रत्येक बच्चा समान गति से आगे बढ़े, सी यह सुनिश्चित करना कि शिक्षा कक्षा को मानक निर्देश दे रही है, डी बच्चे के माता पिता के व्यवसाय को जानना ताकि शिक्षिका प्रत्येक बच्चे के भावी व्यवसाय को जान सके। तो बताएंगे इसमें कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो 88 का आपका सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 79 नंबर का विकल्प प्रश्न है आपका कि बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए लिखित एवं मौखिक परीक्षा द्वारा, कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन द्वारा, कि बोर्ड परीक्षा द्वारा, कि गृह परीक्षा द्वारा। तो 89 का बी होगा, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन द्वारा। अगला देखते हैं 90 नंबर का प्रश्न है आपका कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना कब प्रारंभ हुई। तो बताएंगे सन 1987-88, सन 1988-89, सन 1986-87, सन 1985-86। तो 90 का ए हो जाएगा, सन 1987-88। यह है बाल मनोविज्ञान से 91 से 100 नंबर तक का प्रश्न है आपका। देखिएगा और उचित विकल्प ढूंढकर बताइएगा कि प्रतिभाशाली शिक्षार्थी डांट हैं या अभिसारी चिंतक, बी बहिर्मुखी, सी बहुत परिश्रमी, डी है अभिसारी चिंतक। तो 91 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। तो बताएंगे आप लोग 91 का आपका ए सही हो जाएगा, अपसारी चिंतक। अगला देखते हैं 92 प्रश्न संख्या 92 है आपका कि सीखने संबंधी निर्योग्यताओं सामान्यतः ए औसत से श्रेष्ठ बुद्धिलब्धि वाले बच्चों में पाई जाती है, बी लड़कियों की तुलना में अधिकतर लड़कों में पाई जाती है, सी अधिकतर उन बच्चों में पाई जाती है जो शहरी क्षेत्र की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों से संबंध रखते हैं, और डी है आपका डी है उन बच्चों में पाई जाती है जो विशेषता जिनके पैतृक या अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होते हैं। तो बताएंगे 92 का आपका डी सही हो जाएगा। 93 देखते हैं श्रवण बाधित बच्चे को पढ़ाने के लिए क्या प्रयुक्त। तो बताएंगे श्रवण बाधित बच्चे को पढ़ाने के लिए क्या प्रयुक्त की जाती है, ब्रेल लिपि की, सांकेतिक भाषा, किसी यंत्र की, डी ये सभी। तो 93 का विकल्प आपका बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा आपका बी, सांकेतिक भाषा। अगला देखते हैं 94 का है आपका कि सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित है, ए परिणाम की अपेक्षा से, बी प्रशंसा से, सी आपका हो जाएगा
अभ्यास कार्य से, डी आपका तत्परता से। तो 94 का विकल्प आपका डी हो जाएगा, तत्परता से। अगला देखेंगे 95, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? तो बताएंगे यह कथन क्रो का है कि पियाजे का है कि स्किनर का है कि कोहलर का है। तो 95 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? तो स्किनर सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 96 नंबर का प्रश्न है आपका, शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं। तत्परता, बी अभिवृद्धि, सी गतिशीलता, डी आनुवंशिकता। तो 96 का बी सही हो जाएगा, अभिवृद्धि। 97 देखेंगे कि बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? ए सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, बी कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं, सी कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, डी प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। तो इसमें कौन सा सही होगा आपका 97 का? तो 97 का आपका डी सही हो जाएगा, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। अगला देखेंगे 98 नंबर का आपका प्रश्न है कि विशिष्ट बालकों के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन से बालक आते हैं? पिछड़े बालक, बी प्रतिभाशाली बालक, सी मंद बुद्धि बालक, डी है उपयुक्त सभी। तो 98 का डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला देखते हैं 99 नंबर का प्रश्न है आपका कि सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है जबकि लीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। यह विकास के डाट डाट सिद्धांत को दर्शाता है। ए व्यक्तिक भिन्नता को, बी अंतः संबंध को, सी निरंतरता को, डी सामान्य से विशिष्ट की ओर। तो 99 का आपका कौन सा हो जाएगा बताएंगे? ए सही हो जाएगा, व्यक्तिक भिन्नता। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 100 है आपका कि श्रवण ह्रास से ग्रसित बच्चे कक्षा में किस मुख्य नैराश्य मतलब कुंठा का सामना करते हैं? ए दूसरों के साथ संप्रेषण करने तथा सूचनाओं को बांटने में अक्षमता, बी दूसरे विद्यार्थियों के साथ परीक्षा देने में अक्षमता, सी प्रस्तावित पाठ्यपुस्तक को पढ़ने की अक्षमता, डी है खेल कूद में भागीदारिता निभाने में अक्षमता। तो 100 का विकल्प आपका ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 101 का देखेंगे आप लोग, एवरी वन है जे स्टोरी का लेखक लेखिका कौन है? ए दुर्जो दत्ता, बी साबी शर्मा, सी अजय के पांडे, डी है प्रीति से नोय। तो 101 का बी हो जाएगा आपका, साबी शर्मा। अगला देखते हैं 102 आपका, अब तक का सर्वाधिक फिल्म फेयर अवार्ड किसने जीते हैं? शाहरुख खान ने, कि अमिताभ बच्चन ने, कि आमिर खान ने, कि अक्षय कुमार ने। तो 102 का आपका ये हो जाएगा, 15 फिल्म फेयर अवार्ड मिला है, यह शाहरुख खान जीते हैं सबसे ज़्यादा। अगला देखेंगे 103, 13 ताली डाट डाट का लोक नृत्य है छत्तीसगढ़ का, कि मध्य प्रदेश का, कि मणिपुर का, कि कर्नाटक का। तो 103 का विकल्प आपका कौन सा सही होगा? तो 103 का आपका बी सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश। अगला देखते हैं 104 है आपका, द ओथ ऑफ द वायुपुत्रास्त्र शिवा ट्राइलॉजी का लेखक कौन है? ए अमीश त्रिपाठी, बी चित्रा बनर्जी दिवकरुणी, सी रस्किन बांड, डी है आपका आश्वाइन सांघी। तो 104 का विकल्प ए हो जाएगा। 105 देखेंगे, डेनमार्क की राजधानी कहाँ है? कोपेनहेगन, स्टॉकहोम, वियना, ओस्लो। तो 105 का आपका विकल्प ए सही हो जाएगा, कोपेनहेगन। अगला देखते हैं 106 है आपका कि 2016 की विंबलडन प्रतियोगिता में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? ए नोवाक जोकोविच ने, बी एंडी मरे ने, सी रोजर फेडरर ने, डी आपका मिलोस रॉनिक ने। तो 106 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा, एंडी मरे ने। अगला देखते हैं 107 नंबर का आपका प्रश्न है कि मुंडा डाट डाट का लोक नृत्य है अरुणाचल प्रदेश का, बी झारखंड का, सी छत्तीसगढ़ का, डी हरियाणा का। तो 107 का विकल्प आपका बी हो जाएगा, झारखंड का। अगला देखते हैं 108 है, गुलजार ने फिल्म इस्लम डाग मिलीनियर के लिए डाट डाट श्रेणी में ऑस्कर जीता था। सर्वश्रेष्ठ साउंड मिक्सिंग में, सर्वश्रेष्ठ मौलिक स्कोर में, सर्वश्रेष्ठ मौलिक गाना में, कि सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म में। तो 160 का आपका सी हो जाएगा। अगला देखते हैं 109 है आपका, चपचार कूट किस राज्य का त्यौहार है? मणिपुर का, बी नागालैंड का, सी मिजोरम का, डी है आपका मेघालय का। तो 109 का आपका सी सही हो जाएगा, मिजोरम। अगला देखते हैं 110, दिलीप कुमार द्वारा प्राप्त सर्वोच्च नागरिक सम्मान है पद्मश्री, बी पद्म भूषण, सी आपका पद्म विभूषण, डी आपका भारत रत्न है।
तो 110 का आपका विकल्प सही हो जाएगा सी पद्म विभूषण। अगला देखते हैं 111 की भारतीय संगीत वाद्य सुरबहार किस प्रकार का वाद्य है? तो बताएंगे किस प्रकार का है, आपका बताएंगे कौन सा हो जाएगा इसमें, तो सी है तंतु वाद्य है। अगला देखते हैं 112 का लोसार त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? असम में कि उड़ीसा में कि नागालैंड में कि सिक्किम में? तो 112 का विकल्प आपका कौन सा सही होगा, डी सिक्किम में मनाया जाता है। अगला देखेंगे 113 नंबर का है आपका अवर इम्पॉसिबल लव का लेखक कौन है? ए प्रीति सेनोय, बी रविंदर सिंह, सी केशव अनिल, डी आपका दुर्जोय दत्ता। तो 113 का डी है दुर्जोय दत्ता। अगला देखते हैं 114 है आपका पृथ्वी पर सबसे ठंडा स्थान है हैलीफैक्स, बी शिकागो, सी सियाचिन, डी बरखोयांस्क। तो 114 का आपका विकल्प डी हो जाएगा बरखोयांस्क। अगला देखते हैं 115 निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संगीत तंतु वाद्य संवादनी जल तरंग सुरबहार की पखावज? तो बताएंगे 115 का आपका कौन सा विकल्प सही होगा, तो ये इसमें भी आपका सी सही हो जाएगा सुरबहार। अगला देखेंगे 116 नंबर का है कि यूनान की राजधानी क्या है? ब्यूनस आयर्स, बी है स्टॉकहोम, सी है एथेंस, डी है आपका बर्न। तो 116 का आपका सी हो जाएगा एथेंस। अगला देखते हैं 117 नंबर का है आपका कि प्रॉमिस मी ए मिलियन टाइम्स पुस्तक का लेखक कौन है? अमीश त्रिपाठी हैं, बी दुर्जोय दत्ता हैं, सी केशव अनिल हैं, डी आपका सावी शर्मा है। तो 117 का आपका सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 118 अजय देवगन द्वारा प्राप्त सर्वोच्च नागरिक सम्मान है पद्मश्री, बी पद्म भूषण, सी पद्म विभूषण, सी डी आपका भारत रत्न। तो 118 का आपका विकल्प ए हो जाएगा पद्मश्री। अगला देखते हैं 119 लाइफ इज व्हाट यू मेक इट पुस्तक का लेखक कौन है? दुर्जोय दत्ता, बी सावी शर्मा, अजय के पांडे, प्रीति सोनोय। तो बताएंगे 119 का विकल्प आपका सही हो जाएगा डी। अगला देखते हैं 120 नंबर का आपका प्रश्न है कि रेसुल पुकट्टी ने फिल्म स्लम डॉग मिलियनेयर की डॉट श्रेणी में ऑस्कर जीता है। सर्वश्रेष्ठ साउंड मिक्सिंग, सर्वश्रेष्ठ मौलिक स्कोर, सर्वश्रेष्ठ मौलिक गाना, सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म। तो 120 का आपका विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला देखेंगे 121 है वह सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो श्री श्री रविशंकर प्रधान को दिया गया है? पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न। 121 का आपका सी सही हो जाएगा पद्म विभूषण। 122 देखेंगे गराड़ी डाट डाट का लोक नृत्य है मिजोरम का कि पुदुचेरी का कि गुजरात का कि राजस्थान का? तो 122 का आपका हो जाएगा बी सही हो जाएगा पुदुचेरी। अगला देखते हैं 123 इनमें से कौन वह बॉलीवुड अभिनेता है जिसने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड जीता है? आमिर खान, सलमान खान, शाहरुख खान, सैफ अली खान। तो 123 का आपका विकल्प डी सही हो जाएगा सैफ अली खान। अगला देखते हैं 124 प्रतिभा रे को किस भाषा क्षेत्र में काम करने के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? गुजराती, मराठी, हिंदी, उड़िया। तो 124 का आपका डी सही हो जाएगा उड़िया। अगला देखते हैं 125 द पैलेस ऑफ इल्यूशंस पुस्तक के लेखक कौन है? ए अमीश त्रिपाठी, बी चित्रा बनर्जी दिवकर्णी, सी रस्किन बांड, डी है आपका आश्विन सांधी। तो 125 का भी सही हो जाएगा चित्रा बनर्जी दिवकर्णी। अगला देखेंगे 126 ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति का नाम क्या है? ए आर रहमान, बी भानु अथैया, सी सत्यजीत रे, डी है आपका गुलजान। तो 126 का विकल्प आपका हो जाएगा बी भानु अथैया। अगला देखते हैं 127 आल गोर का ऑस्कर विजेता वृत्त चित्र था? हार्ट ब्रोकन किड, बी एन कैबिनेट ट्रुथ, सी है सैन्या, डी है आपका टू बी आर नॉट टू बी। तो 127 का कौन सा सही हो जाएगा, तो बताएंगे आप लोग। एक 127 का आपका सही हो जाएगा बी एन कैबिनेट ट्रुथ। 128 देखेंगे द नेम सेक के लेखक कौन है? सलमान रुश्दी हैं, झुम्फा लाहिड़ी हैं, अमीश त्रिपाठी हैं कि चेतन भगत हैं? तो 128 का हो जाएगा आपका ए सलमान रुश्दी हैं। कौन है?
सॉरी 128 का ये नहीं होगा, झुम्पा लाहिड़ी होगा। 129 देखेंगे, लौह स्तंभ कहाँ स्थित है? कुतुब मीनार भवन समूह, बी हुमायूं का मकबरा, सी लाल किला भवन समूह, डी है आपका महाबोधि मंदिर भवन समूह। तो 129 का आपका ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 130, वर्ष 2015 में भौतिक का नोबेल पुरस्कार किसने जीता था? हिरोशी अमीनो, बी है आपका ताकाकी काजिता, सी है इसामू आकासाकी, डी है मैकोटो कोबायाशी। तो 130 का विकल्प बी सही हो जाएगा, ताकाकी काजिता। अगला देखेंगे रीजनिंग से है ये कि 131 आपका एक व्यक्ति को दर्पण में दीवार घड़ी की तस्वीर दिखाई देती है। तस्वीर में मिनट की सुई 12 पर तथा घंटे की सुई 9 पर दिखाई दे रही। बताइए घड़ी में सही समय क्या हो रहा है? 131 डी आपका सही हो जाएगा, 3 बज रहे हैं। अगला देखेंगे 132 आपका हरि को याद है कि उसके पिता का जन्मदिन 13 और 16 जून के बीच पड़ता है, जबकि उसकी बहन को याद पड़ता है कि उनके बीच का जन्मदिन 14 और 18 जून के बीच पड़ता है। उनके पिता का जन्मदिन किस दिन होगा जिस पर दोनों सहमत हों? तो 132 बताएंगे आप लोग। 132 का आपका हो जाएगा बी 15 जून। अगला देखते हैं 133 है आपका, निम्न पासा चित्रों पर 3 की विपरीत सतह बताएंगे। 4 विकल्प है आपके सामने, बताइएगा 133 का कौन सा सही होगा? तो बी सही होगा 5। 134 देखेंगे, उस सही विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान की पूर्ति करते हुए श्रृंखला को पूरा करे। YEB, XFD, WGF। तो बताएंगे 134 का आपका डी सही हो जाएगा, BHH। अगला देखेंगे 135 है आपका कि यदि पैंट को 51 रूप में कूट बह किया जाता है तो DOGS के लिए कूट क्या होगा? 52, 45, 49, 44। तो 135 का कौन सा हो जाएगा? बी। अगला देखते हैं सूचना तकनीकी, मोबाइल फ़ोन से इंटरनेट प्रयोग करने की कौन सी तकनीकी है? ब्लूटूथ, GPRS वायरलेस, सी है शेयरिट, डी है व्हाट्सअप। तो 136 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा बताएंगे? 136 का आपका बी सही हो जाएगा, GPRS। 137 देखेंगे आप लोग, उस फाइल को क्या कहते हैं जो ईमेल से जुड़ी होती है और ईमेल प्राप्त करने वालों को भेजी जाती है? अचीवमेंट, BCC, डी कंपोनेंट। तो 137 का विकल्प ए हो जाएगा, अटैचमेंट। अगला देखते हैं 138, मोशन पिक्चर क्लिपों को बदलने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? ए सिस्टम एडिटिंग, बी वीडियो एडिटिंग, सी ऑडियो वीडियो कन्वर्टर, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 138 का आपका बी हो जाएगा, वीडियो एडिटिंग। अगला देखते हैं 139, कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहा जाता है? मॉनिटर, बी प्रिंटर, सी मेमोरी, डी CPU। तो 139 का डी हो जाएगा, CPU। 140 देखते हैं, CPU के मुख्य घटक क्या हैं? एक कंट्रोल यूनिट, बी मेमोरी, सी LLU, डी AB, वह तीनों। 140 का विकल्प डी हो जाएगा। अगला देखते हैं जीवन कौशल प्रबंध एवं अभिवृद्धि से आपका क्वेश्चन है कि 141 का कि एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो बताएंगे कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, बी कक्षा में समयानुवर्ती होना, सी विद्यार्थी को कठिनाइयों को दूर करना, डी है एक सुवक्ता होना। तो 141 का आपका सी हो जाएगा। अगला देखते हैं 142 आपका है, एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर, बी अनुशासन की अनुभूति को विकसित कर, सी आदर्श रूप में बर्ताव कर, डी है उनमें अच्छी कहानियां सुनाकर। तो 142 का आप सी लगाएंगे, आदर्श रूप में बर्ताव कर। अगला देखते हैं 143 है आपका, 143 है कि मानवीय मूल्य जो प्रकृति में सार्वत्रिक है के विकास का अर्थ क्या होगा? मतारोपण, बी अंगीकरण, सी अनुकरण, डी है आपका अभिव्यक्ति। तो 143 का आपका कौन सा विकल्प सही होगा बताएंगे? तो 143 का आपका कौन सा सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा, अंगीकरण। 144 है आपका कि व्यावसायिक आचरण एवं नीति को प्रेरित करने वाला कारक कौन सा है? अनुशासन, बी धीरता, सी ईमानदारी, डी ये सभी। तो 144 का आपका विकल्प सही हो जाएगा, डी ये सभी। अगला देखते हैं 145,
संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 17 का अनुच्छेद 19। तो 145 का आपका सी हो जाएगा अनुच्छेद 17। अगला देखते हैं 146 है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? समाजवादी, बी पंथ निरपेक्ष, सी प्रभुता संपन्न, डी है आपका लोक कल्याण। तो 146 का आपका डी हो जाएगा। 147 देखेंगे आप लोग कि निम्न में से कौन सा अच्छे अनुशासन के लिए मुख्य तत्व है? एक कुशल मुख्याध्यापक, 2 है स्कूल का स्वस्थ वातावरण, 3 है आदर्श अध्यापक, 4 है पुरस्कार और दंड। तो ए विकल्प 1, 2, 3, बी केवल 2, सी है आपका 1 एवं 3, डी है आपका सभी। तो 147 का आपका डी सही हो जाएगा सभी। 148 आप देखेंगे एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए। इसका अर्थ क्या है कि ये उसके पास पर्याप्त धन संपदा होनी चाहिए ताकि उसे शिक्षण देने की जरूरत ना पड़े। बी अधिकारियों के उच्च स्तर से संपर्क होना चाहिए। सी उनको अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। डी विद्यार्थियों के बीच उनकी प्रसिद्धि होनी चाहिए। तो 148 का आपका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो बताएंगे कि कौन सा विकल्प सही होगा 148 का। तो 148 का आपका डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 149 है आपका कि शिक्षक अनुबोधक की भूमिका निभाता है जब वह ये ध्यान का केंद्र बन जाता है। बी एक चलता फिरता संसाधन है। सी विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करता है। डी कक्षा गतिविधि में भाग लेता है। तो 149 का आपका सी हो जाएगा। अगला देखते हैं 150 किसी कक्षा में शिक्षक की भूमिका है। बताएंगे समय सारणी का कठोरता से पालन करना और पाठ्यक्रम से बंधे रहना। और बी है सीखने की विश्वसनीय स्थितियां जुटाना और शिक्षार्थियों को स्वतंत्र चेतन की सुविधा देना। सी है अपने ज्ञान से शिक्षार्थियों को परिपूर्ण करना और उन्हें परीक्षा के लिए तैयार करना। डी है सीधे तरीके से ज्ञान पहुंचाना और शिक्षार्थियों को सही उत्तरों के लिए तैयार करना। तो 150 का बताएंगे कौन सा विकल्प सही होगा? तो बी सही हो जाएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले 150 प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।